साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। कृष्ण और सुदामा जी दोनों सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती। सांदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन में था। वहाँ उनके कई मित्रों से एक मित्र में सुदामा थे। सुदामा कृष्ण जी की खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा जी को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा, इसमें से आधे चने श्री कृष्ण जी को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहां बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर बीच पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण जी पूछते हैं, अरे ये कट कट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। जो प्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, सुदामा जी उनसे झूठ वचन बोल रहे हैं, मिथ्या वचन बोल रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, नहीं, ये सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। कृष्ण भगवान सब समझ जाते हैं। कहते हैं, हाँ सुन, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा जी फिर कहते हैं, हाँ। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांट कर खा लेते हैं। फिर सुदामा जी झूठ बोल देते हैं। सुदामा जी कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय गिर गए थे और कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा जी को देकर कहते हैं, पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा जी कहते, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण जी कहते हैं, वहाँ मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार मेरी गुरु माता ने जो चने दिए थे, वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। इसमें कृष्ण भगवान सुदामा जी को समझाने के लिए ये लीला को रचे। यह सुनकर सुदामा जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। सुदामा जी को सारी बात समझ में आ गई और ग्लानि होने लगी। सुदामा जी रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण जी कहते, अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित न करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा जी को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। जब श्री कृष्ण और सुदामा जी की शिक्षा समाप्त हो गई, तब श्री कृष्ण जी अपने नगर चले गए और द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। सुदामा जी
शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, वर्तमान में पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत उदार और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी डरते हुए उनसे कहा, यदि आप अपने मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो मना करते रहते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह करने पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका तो कहते हैं, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो बाहर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते बहुत दूर चलते तुम्हारे नगर के समीप आ गया है। कहते हैं, मां एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेटकर गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया, मैं श्री कृष्ण जी का मित्र हूँ, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर उसने नियम अनुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गए। और श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। पूछने पर अपने आप को आपका मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्होंने सुंदर से आस पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए, जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, आज अपने मित्र की पैर को धो रहे हैं। प्रभु को उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता दुर्बलता देखकर उनकी आंखों में आंसू की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बताए दिनों की बातें करने लगे। बातों में यह प्रसंग भी आया, किस तरह दोनों मित्र वन में समीधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा? सुदामा जी ने यह सोचकर झूठ बोल दिया, कुछ चने श्री कृष्ण जी को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोच बस एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते और उस दिन चने छिपाए थे, आज तंदुल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उससे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इसे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीन करने हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया। फिर सुदामा जी ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन करने के बाद सुदामा को विदाई दी।
किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते समय सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू हो गए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। इसलिए कहा जाता है प्रभु से हमेशा विनती कीजिए, जहाँ तुम रखोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जिस हाल में प्रभु रखे उसी हाल में हमें रहना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। भगवान सब कुछ देखते हैं और अंत में उनके कर्मों के अनुसार उनका फल देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।